A very good morning class. As you know, we are reading from last two classes same poem Elephant and the Tragopan. This is such a long poem, that is why we are taking part 3 today. Okay. If he is thirsty, we must thirst. For all of creature man comes first. If he needs room, then we must fly. And if he hungers, we must die. Think what will happen when his scheme to tame our valley and our stream. Here elephant is saying कि देखो, जब इसको प्यास लगती है तो हमारी से अपनी प्यास बुझाता है, जब इसको भूख लगती है तो ये हमें अपना खाना बना लेता है, यानी हमारा शिकार करता है, हंट करता है और हमें मार देता है। जब इसे किसी जगह की ज़रूरत होती है, रूम मीन्स नॉट अ पर्टिकुलर रूम फॉर वॉल्स, रूम मीन्स स्पेस, जब इसे कहीं स्पेस चाहिए तो ऑब्वियसली क्या होता है, जंगल को ही पेड़ काट कर वहाँ से जो हैबिटेट्स होते हैं उनको वहाँ से हटाकर उस जगह को डोमेस्टिक यूज़ के लिए या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है। तो ये कह रहा है कि जब भी इसको कोई नीड होती है ये हमें ही नुकसान पहुँचाता है। आर टैम एंड आर वैली एंड आर स्ट्रीम, तो ये जीत हासिल करना चाहता है और सोचो इसकी प्लान ही यही है कि टोटली हमें पीछे कर दे और हमारी हर चीज़ को ऑक्यूपाई कर ले। begins to thirst its way across the gentle slope of fern and moss with axe explosive and machine, since rhododendron logs burn green। मीन्स ये ह्यूमन बींग जो है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके ये अपनी कुल्हाड़ी के साथ ही जंगल को नुकसान पहुंचाएगा, ये फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए इसके पास बहुत सारी मशीन्स भी हैं, इसके पास कुछ एक्सप्लोजिव वे भी हैं। एज यू नो, जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं जंगल के आसपास कहीं पर या फिर किसी चीज़ को गिराना होता है तो एक्सप्लोजन एक बॉम्ब के हिसाब बॉम्ब यूज़ करा जाता है एक्सप्लोजन के रूप में, और उससे भी कुछ चीज़ों को उड़ाया जाता है। सो इनके पास बहुत सारे तरीके हैं। और ये जो हमारे रेडोडेंड्रॉप्स हैं, यानी एवरग्रीन श्रब्स होती है, ये उसको भी ख़त्म कर देंगे, यानी हमेशा हरी रहने वाली जो फर्न्स हैं ये उस तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिल ऑल बी चॉप्ड फॉर फायर वुड, यानी आग जलाने के लिए हर चीज़ को ही चॉप कर देंगे। और लॉग्स एंड स्मग्ड आउट फॉर गुड, या फिर लकड़ी के जो ढेर हैं, पेड़ों को काट के लकड़ी के जो ट्रंक होते हैं, आप जानते हैं पेड़ का जो ट्रंक होता है, तो उसको शेप देकर उसकी फायर उसको कोई सामान फर्नीचर या कोई वुडन हाउस, या फिर आप जानते हैं रेलवे के स्लीपर्स बनते हैं, जो पटरी डलती है वो भी लकड़ी की होती है, टिम्बर की, उस सब में यूज़ करा जाएगा। एज एवरी बर्ड एंड मैमल नॉज व्हेन द रोड कम द फॉरेस्ट गोज। आप कभी ध्यान से देखो, किसी भी रोड को ध्यान से देखो तो क्या वो हमेशा से एक रोड था? नो वे। ऑब्वियसली वो एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर कोई रिहाइश नहीं होगी, पर धीरे धीरे वहाँ से पेड़ कट कर दिए गए, उसे रोड बनाया गया। तो कितने पेड़ कटे होंगे जब एक इतना बड़ा रोड बनता है, और पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड आपस में जो कनेक्टेड है वो थ्रू रूट्स है, रास्तों से कनेक्टेड है। तो वो रूट जब क्रिएट होता है तो एक रास्ता बनने के लिए माइल्स मीलों लंबे रोड होते हैं, तो कितने पेड़ों को काटना पड़ता होगा। एंड लेट मी से दिस to the throat, the bamboo will be slashed no doubt, and what the tragopan and I delight to eat will burn and die। और देखो एक दिन ये जो है हमारे जिन चीज़ों को हम खाना पसंद करते हैं उनको भी, लाइक बैम्बो ट्री का इसमें एग्जांपल दिया है। वैसे तो बहुत सारे ट्रीज़ है, बट यहाँ एग्जांपल बैम्बो ट्री का दिया है कि बैम्बो ट्री को भी एक दिन कट कर देंगे तो ट्रैगोपैन को, और एलिफेंट अपने नहीं बोल रहा, मुझे तो वो खाना पसंद है तो हम कहाँ जाएंगे, और ट्रैगोपैन का तो घर ही पेड़ पर होता है। बट वॉट विल हैपन टू योर स्ट्रीम बिफोर द रिजर्वायर योर ड्रीम of endless space can come about, the shoot and fifth will snuff you out, what tolls for us is your own bell। now वो थोड़ा अब हार्श वे में बोलते हैं कि तुम जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हो एनवायरनमेंट को, पेड़ों को कट करके, और ये जो पानी की जितनी भी जगहें हैं उसको अपने रिजर्वायर बना रहे हो, जो सीधी सी नदियां हैं उन पर तुम अपने डैम बना रहे हो, और यहाँ से जो मरीन स्पीशीज़ हैं उनको नुकसान हो रहा है, और जो एनिमल्स यहाँ पानी पीते थे वो अब नहीं आ सकते हैं। तो ये सब तुम जो कर रहे हो ये तुम खुद का नुकसान कर रहे हो, तुम हमारी मौत को बुलाकर अपने डेंजर का एक अलार्म सेट कर रहे हो। मीन्स ह्यूमन बीइंग तुम इतने बेवकूफ़ हो। यहाँ पर एलिफेंट का जो सेंस है
वो काफ़ी मतलब कि वो निंदा करते हैं ह्यूमन बीइंग की, कि तुम जो कर रहे हो ना वो सब तुम्हें एक दिन नुकसान पहुंचाने वाला है। और ऑब्वियसली देखो, हम जितनी स्पीड से एनवायरनमेंट को नाश कर रहे हैं अपने आज के यूज़ के लिए, तो आने वाले टाइम में जो हमारा ये जो एनवायरनमेंट है, इससे हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे अगर हम इसको खुद ही इतना गंदा कर देंगे। And similarly, let me tell the leopard who may fancy here a forest full of fleeing deer after your happy passing slaughter, you too will have to flee from water. You will all be homeless like us all. It is this fate we must forestall. Here, elephant is saying कि जो लेपर्ड हैं, जो हिरन है और लेपर्ड है, इनको देख के खुश होते हैं और वो भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जस्ट सेम तुम्हारे साथ भी होने वाला है। मीन्स पानी के जो मरीन स्पीशीज़ हैं उनके साथ भी बहुत बुरा होने वाला है। एंड ऑल टुगेदर लास्ट में वो सम अप कहते हुए कहते हैं कि हमें ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ को रोकना ही पड़ेगा। फॉरेस्टॉल करना मतलब इस चीज़ को हमको रोकना ही पड़ेगा। सो लेट मी से टू एवरी सिंगल एंडेंजर्ड डेनिजन ऑफ बेंगल, बेंगल वो जगह जहाँ पर ये मीटिंग हो रही है, तो कहते हैं कि देखो मैं बता दूँ, ये तब तक नहीं होगा जब तक हम सब क्यों नहीं होंगे, यूनाइट मीन्स एक। वी मस्ट यूनाइट इन फर एंड फेदर, मतलब हमको फर एंड फेदर यहाँ पर यूज़ करा गया है। इसका मतलब है कि हमको अपना फुल सपोर्ट एक दूसरे को देना है, पूरी तरीके से जितना हो सके जी जान लगा देना है। और चाहे वो मरीन स्पीशीज़ हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, जो भी हो, हम सबको मिल जाना है। ऑल डेनिजन, सारे प्लांट, सारे एनिमल, सबको मिल जाना है। फॉर वी विल लिव और डाई टुगेदर, और डिसाइड कर लेना है कि हमें चाहे हम जिए या मरे, हम साथ में ही इस चीज़ का प्रोटेस्ट करेंगे। सो दिस वॉज द पोएम एलिफेंट एंड द ट्राइगोपैन बाय विक्रम सेठ। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू आवर क्वेश्चन आंसर। हैव अ गुड डे, टेक केयर।